हाय, दिस इज़ विनीत चौहान। वेलकम टू माय चैनल। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी इसे सपोर्ट करते रहना। तो मैं फिर से जा रहा हूँ एक और डेस्टिनेशन पे घूमने। बहुत एक्साइटेड सी प्लेस है, माउंटेन्स हैं बट ये एक रिलीजियस प्लेस है। आगे चल के बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ। वो नेशनल हाईवे था जो मनाली वाला हाईवे, वहाँ से मैंने राइट टर्न ले लिया है और अभी जो वो माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन माउंटेन्स तक पहुँचना है इस रोड से। बाहर गर्मी है बट इन माउंटेन्स में जाकर थोड़ी सी ठंडी तो लग जाएगी। वो माउंटेन्स पास पास होते जा रहे हैं। ये वही कैनाल है जो सुंदरनगर जाएगी। अभी सुंदरनगर जो लेक है, यहाँ से चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है और अब जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। आओ ज़रा पहाड़ पे और देखो क्या नेचुरल एसी फील होगा, नेचुरल एसी। ये वो कैनाल है जो सुंदरनगर लेक की तरफ को जाती है एंड इस तरफ सुंदरनगर है। And look at the view. जिन माउंटेन्स की मैं बात कर रहा था वो माउंटेन्स हैं शिकारी टेम्पल। शिकारी टेम्पल एक डिस्ट्रिक्ट मंडी का, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे एक टेम्पल है, शिकारी देवी टेम्पल। कहते हैं कि जब पांडव, जो पांडवास थे, जब वो शिकार कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे देवी माँ मिली थी, तो इसीलिए उनका नाम शिकार से शिकारी देवी माँ पड़ गया। विलेज वाइब्स। यादव धर्मशाला वाली जो प्लेलिस्ट थी उसमें मैंने कहा था एक चाचू की कोठी, तो ये वो घर है, वो वहीं पहुंच गया हूँ अच्छे से। और ये यहाँ वहाँ खेत ही खेत। बस अब सामान उतार रहा हूँ, सामान उतार के बस रेस्ट करना थोड़ा सा। सो वी ऑल आर सेट। हम जा रहे हैं शिकारी टेम्पल। पहले तो थोड़ी सी ड्राइव है 1.5 आवर की, उसके बाद फिर थोड़ी सी हाइकिंग है, हल्की सी चढ़ाई है, फिर वॉकिंग डिस्टेंस है। ये वो चाचू जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और ये इनका घर। और हम जा रहे हैं शिकारी। ऑलमोस्ट सब लोग ही हैं।
यहाँ से स्ट्रेट चले गया जंजहली, हमने जाना है राइट शिकारी टेम्पल 31 किलोमीटर फ्रॉम यहाँ। वो सारी गाड़ी हमारे रिलेटिव्स की गई और ये आ गया एक ऐसा इलाका जो कि मेरे एक रिलेटिव का है, बट वो कट ऑफ है हमसे। आई होप इस वीडियो को वो देखें और हमसे दोबारा से वो मिल ले। समझ तो गए होंगे जो जो देख रहे हैं इस वीडियो को। तो ये उनका घर है। बाकी मैं ज़्यादा राइट टू प्राइवेसी करके उनकी प्राइवेसी नहीं मैं छीनना चाहता, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन डैट। बाकी एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड सो द रोड। तो जांच पहुंचे एक जगह, जांच पिछले वाले वीडियो में देखा था ना, वो ये वो नट्स है और ये एप्पल के ऑर्चर्ड्स। अपने काम से, अपने शहरों से, अपने वर्क प्लेसेस से, अपनी सिटीज़ से जब आप ऐसी प्लेस पे आते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। किसने अगर डरने जाना होगा हॉन्टेड प्लेस तो यहाँ से अंदर जा जाना। ये देवीगढ़ के थोड़ा सा पीछे है एक जगह। ये प्योर हॉन्टेड साइट है। किसी ने शूटिंग करनी हो अगर हॉन्टेड प्लेस की तो बहुत अच्छी साइट लग रही है। बस जो अच्छा वाला रोड था वो ख़त्म। अब यहाँ से आगे ऐसा रोड स्टार्ट है। मतलब ये भी मेटल होने वाला है क्योंकि देखो इसमें अभी पत्थर पड़ चुका है। इसके बाद इसके ऊपर मेटलिंग हो जाती है बस। बाकी पूरा रोड जंगल्स के बीच में से ही है। एंड गेस व्हाट, यहाँ से बस भी आती है। वाओ, इतने ऊपर आके एक जगह पे ये पार्क सा किसी टेम्पल का पार्क है। ये देवगढ़ है और कितनी प्यारी जगह है। देखो नेचुरल ब्यूटी को आर्टिफिशियली ब्यूटीफाई किया गया है। सारी थकान मिट जाती है ऐसे जगह पे आके। एक चीज़ दिखाता आपको, नेचुरल रेड बेरीज, ना कोई मैन्योर, नो नथिंग, ओनली नेचुरल। ये हमारे ऑर्गेनाइजर साहब तो जब आप इस रोड पे आएँ तो ध्यान से आएँ, तो गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं। खैर अब तो निकल गई ये वाली। यहाँ से 8 किलोमीटर्स रोड रहता है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। फिर उस 8 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा सा एक हाइकिंग टाइप है, मतलब हाइकिंग भी नहीं, हल्का सा ट्रैक है, 15 to 20 मिनट्स का आई थिंक। अब यहाँ पे लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर चल पड़ेंगे यहाँ से आगे। फिर वापस लंच यहीं पे है, खुद बना रहे हैं यहाँ पे लंच।
आई लव देवीदर। और जब भी ऐसी जगहों पे आएँ, इतनी सुंदर सी जगह हैं देखो, तो एक बात का ध्यान रखें, गंदगी से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो। डस्टबिन का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा रैपर भी फेंकना हो टॉफ़ी का तो वो भी डस्टबिन में फेंकें। बाकी वेदर इज़ सो क्लियर स्काई। ये अच्छा टाइम था किसी भी ऐसे ट्रिप के लिए। इस रोड से बस भी जा रही है, वो अलग बात है कि रुक रुक के जा रही है, पर जा रही है। एंड गाड़ी इसलिए रुकी है क्योंकि बस को पहले जाने दे रहे हैं, फिर बाद में जाएंगे। वो बस तक फिर से रुक गई ऊपर इन कर्व्स पे। गाड़ियाँ हैचबैक कार्स भी देखो 2 बार में मुड़ के फिर जा रही हैं, तो बस को तो पता नहीं कोई 4-5 बार 10 बार भी मुड़ना पड़ेगा। देखो गाड़ियाँ फंसती भी हैं, तो सोच समझ के आए, ड्राइव वही करे जो अच्छे से ड्राइवर हो, वरना किसी को बुक कर दे ड्राइवर को। एक तो इतने ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन नहीं होती तो प्रॉपर इंजन अपना काम नहीं कर पाता। देखो उस रोड से आए अभी हम, ये वाली गाड़ी है, इसमें सारा सामान आया हुआ है उसका खाने पीने का, पूरा का पूरा कुक करेंगे। लुक एट द वैली। वो जो सामने वाली पहाड़ी है वो कबरूनाग देवता की पहाड़ी है। वो लोकल में बड़े देव भी बोलते हैं उनको, बड़ा देवता। अभी वहां पहुंचना है ऊपर जाके। ऐसे रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में गाड़ियाँ फंस रही हैं। आगे बसेस गई हैं, 2 बसेस गई हैं और वो दोनों बसेस बीच बीच में फंस रही हैं। सोचो रोड कैसा है। एंड हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर्स कि वो यहाँ पे ले आए बस, और वो भी सवारियों के साथ। चलो पर मज़ा आ रहा है। ये सारी गाड़ियाँ जो रुकी हैं अभी इन्होंने ऊपर आना है। पैदल पैदल चल रहे हैं। गाड़ी हमने आगे चलेगी, यहाँ से आगे गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे। अभी हाइक देखो ज़रा स्टीप। यहाँ नीचे से आए हैं और लोग भी आ रहे हैं, वैसे कुछ पैदल पैदल। देखो गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर्स ही होंगे। वापस जाने के तो चलो ठीक हो जाएगा।
वाओ, क्या मस्त एडवेंचर है। एंड लुक एट अस स्टीप। तो ये बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं। शिकारी टेम्पल सामने है बिल्कुल। जय माता दी। और बहुत ऊपर है इस टाइम हाइट में। मैं उतर के बताऊंगा कि कहाँ पे। फ्लोरा भी यहाँ पे कम है, हवा चल रही है एंड सांस भी फूल रही है चलते चलते। यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ लगी। टेंपल का व्यू दिख रहा है। जय माता दी। यहाँ से पैदल पैदल थोड़ा सा पर इस थोड़ी सी में सांस फूल रही है, पर मज़ा आ रहा है एक्सपीरियंस। धीरे धीरे बैठते बैठते चल रहे हैं सब। अभी वहाँ पहुँचना है। दिखने में पास लग रहा है बट सांस फूलने की वजह से थक रहे हैं और बीच बीच में बैठ बैठ के चल रहे हैं सब ऐसे कर रहे हैं। बहुत तेज़ हवा है, पता नहीं आपको सुनाई दे रही होगी कि नहीं। अनक्लियर स्काई। ये मिलेगी इसमें आता है इसका वर्णन। तो पांडवों को मिले माता जी शिकार के टाइम। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे वो उसका क्या चक्कर है, जो बर्फ होती है वो बर्फ टिकती है। यहाँ जो जहाँ मूर्तियाँ रखी है उससे पार्टिकुलर एरिया में बर्फ टिकती नहीं, आसमान से जो भी गिरती है। अच्छा, बाकी इसलिए मंदिर जो है विश्व में प्रसिद्ध, क्योंकि जो भी बारिश या बर्फ होती है ऊपर से गिरती है ना, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं टिकती। अच्छा, कितनी बर्फ हो। और वैसे कितनी बर्फ गिर जाती है आसपास? यहाँ तो 10-12 फुट तक पड़ती है, 15 फुट तक। तो इसके जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बीच में वो बिल्कुल खाली रहते जाए। अच्छा, तो 15 फीट बर्फ गिरती है आपने सुना। और यहाँ पे पर मंदिर के ऊपर छत नहीं है और मंदिर के ऊपर बर्फ नहीं गिरती। जय माता दी। और देखो ऊपर छत नहीं है। माता जी बोलते हैं कि मुझे छत नहीं चाहिए। और यहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं गिरती है। बाकी माता जी की जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल की यहाँ वहाँ हर जगह बहुत बर्फ गिरती है। जैसे आपने सुना था कि 12 फीट 15 फीट तक बर्फ गिर जाती है। जय माता दी। हो गई जी आपकी अरदास। लो जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें माता रानी। शत्रुओं का विनाश कर, धन धान्य में वृद्धि कर, कारोबार में उन्नति करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। लो जी चलो टीका लगाओ। चलो जी चलो 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 चलो। बस अभी अंदर से आए हैं मंदिर से, बहुत मज़ा आया। अब थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है और बाकी सबका
और फिर डांस वांस देखते हैं कि अगर होता है तो डांस एंड रेस्ट एंड देन फूड एंड देन वापस। आप कहीं पे भी घूमने जाओ बट एक ट्रिप कभी भी किसी भी रिलीजियस प्लेस का बनाओगे ना, सारा मन शांत हो जाता है। ये एक और रोड है, इस साइड से भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ आई हैं, ये सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वाया जंजहरी। तो कितने सारा ट्रैफिक है और बहुत लोग आए हैं आज संडे करके, छुट्टी करके एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और जिस रोड से हम आए वो इस साइड से है, वो थोड़ा यहाँ से आया है। अगर ये दोनों रोड अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो थोड़ा ट्रैफिक शायद कम हुए। ये यहाँ पे सराहें होती हैं ना जो टेंपल की, वो है ये सारी। स्टे करना हो किसी ने नाइट में तो अपने भजन कीर्तन करने हो, अपने गाने वाने एंड ऑल एंजॉय।
नाग माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। ब्यूटीफुल हवाओं को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। अब जा रहे हैं नीचे वापस देवदड़। बहुत तेज हवा है, मजा आ रहा है। हम वापस जा रहे हैं। ये मेरे चाची होगी, मेरी चाची। तो हम वापस जा रहे हैं। कैसा लगा फिर आपको यहाँ पे आके? ये नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया है। ठंडी ठंडी हवा, खिली खिली धूप। आज का मौसम बस ऐसे में बड़ा सुहावना है। और सारी गाड़ी ऊपर पहुंच गई। पानी पीने को ऐसा ऐसा अमृत पी रहे हैं। नेचुरल वाटर। नेचर वाटर, हर्बल वाटर और जड़ी बूटियाँ यहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। वाह क्या बात है। वाह। वापस आ तो रहे वापस जा रहे हैं। बड़े मजा आया। बिल्कुल क्लियर स्काई है, देखो ऊपर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अब वापस उतरने में तो टाइम नहीं लग रहा है, बट जब सुबह यहाँ से जा रहे थे ऊपर को देखने में तो ये मंदिर देखो कितना पास लग रहा है, बट लगभग आधा घंटा लग गया था ऊपर पहुँचते पहुँचते। जय माता दी। बट पहुँच गए हम कृपा से। थोड़ा सा पार्ट ये फॉरेस्ट में से वॉकिंग बहुत ही सुंदर है। फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि बेयर। आजकल वो इस हाइट में रहते हैं और जब स्नोफॉल कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। एंड स्नो पे तो ये पेड़ ऑलमोस्ट ढक जाते हैं, पूरे कवर हो जाते हैं ये स्नोफॉल से। 10 फीट 12 फीट स्नोफॉल। और स्लोप देखो नीचे को कितना स्लोप है। फूड ब्रेक। ऊपर से आए और अभी बहुत नीचे जाना है। तो कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया लग रहा है, पर थोड़ा सा सड़क का थोड़ा रिस्की है। एडवेंचर है बोल रहे? एडवेंचर है, पर इतना एडवेंचर होना भी चाहिए। हाँ। एडवेंचर नहीं होगा ना तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। मजा आ गया ना से? बहुत मजा आया। हेलो हाँ जी चाची जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। मजेदार एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं, जैसे लगा कि जन्नत में पहुंच गए हम। हाँ, से पहले कब गए थे आप उधर इसका माता मंदिर? मैं गई थी 3 साल पहले। गाड़ी से गए थे या पैदल गए थे? गाड़ी से गए थे, सीढ़ियों से। कभी पैदल भी गए हो? पैदल भी गए हैं, घर से? घर से। और पीछे कौन आया था? मिस्टर संजीव कुमार। समझ गया मैं बात कर ली आपकी। जो वो दिख रहा नीचे रोड, और उससे भी नीचे जो और दिख रहा है वहां तक पहुंचना है। ट्रैफिक लग गया एक तरह से।
Hats off to the driver as well as conductor. उस पॉइंट के आगे बहुत टेंशन है और फिर से रिवर्स होएगी. निकाल दी. Look at the traffic. Sketch पे निकाल रहे हैं. What a driving. बिल्कुल एडजस्ट पे. और इस साइड भी. हल्का सा क्या है उसमें भी. हल्का सा क्या. वापिस देवदर पहुंचे अभी. ये देवीदर का एक पार्क है. सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये कोविड टाइम के बाद इस तरह की चीजें देखने का. पहुंच गए. ये देवीदर सरोवर और यहाँ पे कोविड टाइम के बाद देखो कितना अच्छे रौनकें लगी हुई है. सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं सबको और होप अब सब कुछ टाइम ऐसा रहे पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का. बट साफ़ सफाई का ध्यान रखें हमेशा जब भी आप ऐसी जगह पे जाए. देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं. इस तरह की फैमिली गैदरिंग में बहुत मज़ा आ जाता है. वाओ, दे ऑल आर इंजॉइंग. दे आर डांसिंग, सिंगिंग. वाओ, इंजॉइंग. सबको डांस करना पड़ेगा.
जय माता दी के नारे लगाते हैं। हाँ जय माता की लगाते हैं। जय शिकारी माता की जय। जय शिकारी माता की जय। सबकी मनोकामना पूरी हो। टाइम फॉर मंडियाली धाम। मंडियाली धाम यहाँ पे बहुत फेमस है डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये राइस, ये वाइट चने, काबुली चने, ये मटर पनीर, ये पानी, वाटर, नेचुरल वाटर, ये माह की दाल, ब्लैक दाल, ये मेरी फेवरेट कड़ी, पकौड़ा कड़ी, और ये हॉट हॉट गुलाब जामुन। टेस्टी फूड खाने के बाद, डांस करने के बाद, इंजॉय करने के बाद अब टाइम आ चुका है कि यहाँ से हम अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। एंड बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया। मैं सबसे पूछ रहा था तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया हो देखने का। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना इस वीडियो को। ऑल्दो ये थोड़ा फैमिली टाइप वीडियो था, पर फिर भी आप भी एक तरह से हमारी वर्चुअल फैमिली हो। एंड इस प्रोग्राम के, इस ट्रिप के जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, मेरे वो संजू चाचू हैं। तो संजू चाचू एंड उनकी फैमिली को बहुत 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 थैंक यू कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले तो चरण वंदे टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाया। बहुत ही अच्छा हुआ ये, बहुत मज़ा आया सबको।
सो आई एम बैक एट माई प्लेस। मैं वहीं पहुंच गया जहाँ से मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया था, सुंदरनगर से। जो भी बड़े मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चरण वंदना सारे जो आपको, आई होप सबको ये अच्छा लगा हो वीडियो मेरे, और फ्रेंड्स को हेलो। आप प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करो और शेयर करो इस वीडियो को, हिमाचल का कल्चर शो करो, ये इतनी अच्छी गैदरिंग हुई थी वो शो करो, मज़ा आएगा सबको। आई होप जिस तरह से एक फैमिली जाती है किसी भी टेम्पल पे, नाचते गाते हंसते खेलते, तो उस तरह का कुछ इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी। आई होप मैंने वो सही तरीके से पेश किया हो आपके सामने और आपको सब कुछ समझ भी आया हो अच्छे से। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अपने थॉट्स को, जो भी आपके थॉट्स हैं। आप एक छोटा सा डॉट भी कमेंट करोगे तो मुझे वो एक तरह से एप्रिसिएशन ही फील होगा। 250 के अराउंड वीडियोस थी, छोटी छोटी वीडियोस, क्लिप्स, उनको कंबाइन किया। रातों के 2-2, 3-3 बज रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी हो। तो बाकी मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कोई वो, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि ये सब कुछ आप लोगों को ईजिली समझ आए। एंड फ्यूचर में भी कभी ऐसे कुछ ट्रिप्स होते हैं, फैमिली वालों को बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, एंड फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ जो नियर फ्रेंड्स हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर कोई ट्रिप बनाने का प्लान है तो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? प्रॉपरली मज़े करेंगे। चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए शॉर्ट के साथ, नए व्लॉग के साथ। बताना आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आप चाहते हो, किस प्लेस में आप मुझे ले जाना चाहते हो। बाय बाय।